Hello class 7 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your maths teacher Arohi and today we will start your maths book, My Vision Wonderful Mathematics Class 2. Now we will study about the chapter number 1, Fun with Numbers. Flashback में चलते हैं. Let us revise what we have learnt in making tens. 1 is one block, it is 1. करेक्ट. तो यहाँ पर ये ब्लू ब्लॉक्स हैं, इसमें एक ब्लॉक जो है वो 1 को डिनोट करेगा. करेक्ट. तो यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज ए ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स. तो ये 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप है. इट इज 110. तो इसको हम क्या बोलेंगे? 110. यानी 110 का ये ग्रुप है. सो 10 ones equal to 110. करेक्ट. Facts on 10 is the smallest two-digit number. Correct. 99 is the largest two-digit number. यानी smallest two-digit number आपका क्या है? 10 और largest two-digit number आपके पास क्या है? 99. Correct. Is a group of 10 tens. तो ये जो ग्रुप है आपके पास 10 tens का है. Correct. इसमें एक रो में आपके पास 10 ब्लॉक्स हैं. It is 100. So 10 tens equal to 100. 100 is a 3-digit number. It is read as 100. तो 100 आपका क्या है? 3-digit number है और इसको हम 100 के नाम से जानते हैं. Facts on 10 tens is called 100. 100 is the smallest 3-digit number. तो 100 आपका 3-digit smallest number है. Reading and writing 3-digit numbers. Let us learn to read and write 3-digit numbers. 100, 3. Here 0 is in the tens place as there are no tens. ठीक है. तो यहाँ पर जो 0 है इस पर टेंस प्लेस पर, तो यहाँ पर कोई टेंस नहीं है. यानी ये क्या है? 103. ये आपके पास ये जो ब्लॉक्स हैं ये टोटल 100 हैं और इसमें 3 और आप ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास? 103. नेक्स्ट we write 103 and read as 103. ठीक है. हम इसको लिखेंगे 103 और बोलेंगे किस तरह से? 103. करेक्ट. तो यहाँ आपके पास ये ब्लॉक्स जितने हैं ये कितने हैं? 100. ठीक है. तो ये 100 है और इसमें हम 20 ब्लॉक्स और ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 120. Here 0 is in the ones place as there are no ones. We write 120 and read is 120. Next, यहाँ पर हमारे पास ये 100 ब्लॉक्स हैं और इसमें हम 30 ब्लॉक्स और ऐड कर देते हैं. करेक्ट. 30 एंड ये है 5. तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 135 ब्लॉक्स. ठीक है. तो 130 and 5. We write 135 and read is 135. Facts on to read a 3-digit number. First read the 100 place and then last 2 digits together. तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 100 को बोलेंगे, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट जो है उसको आप बोलेंगे. तो यहाँ आपके पास 170 है. तो 1 को देखते ही 1 के बाद दो डिजिट है आपके पास, तो इसको देखते ही आप क्या करेंगे? ये आपका क्या हो गया? 100. करेक्ट. इसके बाद 70 तो 170. नेक्स्ट आपके पास है 145. तो 1 को देखते ही आप क्या बोलेंगे? 100. नेक्स्ट 45 तो 145. नेक्स्ट 109. तो यहाँ पर 1 को देखते ही आप समझ जाएंगे ये क्या है आपका? 100 एंड 09 दैट मीन्स 9. ठीक है. काउंटिंग इन हंड्रेड्स. तो यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे हंड्रेड्स में. 100 यहाँ पर है आपके पास 200 यानी 100 के दो ब्लॉक्स हैं आपके पास. ये 100 के दो ब्लॉक्स हैं दैट मीन्स 200. सो 200. नेक्स्ट 300. तो यानी यहाँ पर आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं तो ये आपका क्या हुआ? 300. नेक्स्ट आपके पास है 4 ब्लॉक्स दैट मीन्स 400. नेक्स्ट 5 ब्लॉक्स हैं सो 500. नेक्स्ट 6 ब्लॉक्स हैं तो 600. 7 ब्लॉक्स 700. 8 ब्लॉक्स 800. 9 ब्लॉक्स 900. करेक्ट. Facts on
999 is the largest 3-digit number, यानी 3-digit largest number आपका क्या होगा 999. बिगर नंबर, तो यहाँ पर कुछ बिगर नंबर्स हैं, आइए देखते हैं. तो ब्लॉक में देखेंगे आप, ये दो ब्लॉक हैं आपके पास 100 वाले, तो यहाँ आपके पास क्या होगा नंबर 200. करेक्ट. इसके बाद यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं एंड इसके बाद ये दो लाइन है, यानी 10 की टू लाइन है, दैट मीन्स 20. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास 220. करेक्ट. नेक्स्ट आपके पास है थ्री ब्लॉक्स यानी 300 और आपके पास थ्री लाइन है 1 2 3 330 एंड ये कितने हैं आपके पास 5, सो 335. नेक्स्ट आपके पास है फोर ब्लॉक्स, दैट मीन्स 400, टू लाइन्स है, दैट मीन्स 20 एंड 3, सो 400 प्लस 20 प्लस 3 423. नेक्स्ट आपके पास है सिक्स ब्लॉक्स यानी 600 और यहाँ आपके पास है तीन लाइन्स, सो 30 एंड ये आपके पास 6 डॉट्स, सो 600 प्लस 30 प्लस 6 636. नेक्स्ट आपके पास है 900 यानी ये 9 ब्लॉक्स है, सो 900 10 और ये 7 तो 917. Now let's start with some activity. Write the numbers from 101 to 200. तो यहाँ आपको 101 से 200 तक नंबर्स राइट करने, so you will do in your homework. Write the numbers from 201 to 300. तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट राइट द नंबर्स फ्रॉम 301 टू 400. तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. राइट द नंबर्स फ्रॉम 401 टू 500. तो ये आपको काउंटिंग राइट करनी है, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. Write the numbers from 500 to 600. Next, write the numbers from 601 to 700. Next, write the number from 700 to 800. Next, write the numbers from 801 to 900. Next, write the numbers from 901 to 1000. तो यहाँ पर आपके पास 1000 तक काउंटिंग है, तो ये आप अपने होमवर्क में राइट करेंगे. Next, fact zone. 999 is the greatest 3-digit number. Next, 1000 is the smallest 4-digit number. Now, let's start with some activity. Write numbers from these number names. तो यहाँ पर कुछ नंबर नेम्स आपके पास मेंशन किए गए हैं, तो इनके आपको यहाँ पर नंबर मेंशन करने हैं. करेक्ट. 123, सो 123. नेक्स्ट 345, 345. Next 368, 368. नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम फॉर दीज नंबर्स. तो यहाँ पर कुछ नंबर मेंशन किए गए हैं और उनके नंबर नेम्स आपको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करने हैं. 207, तो यहाँ आप 207 इस तरह से आप नंबर नेम मेंशन करेंगे. तो नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर. तो यहाँ कुछ नंबर मेंशन किए गए हैं और इनके जस्ट बिफोर वाले नंबर आपको राइट करने हैं. तो 119 से जस्ट पहले आपके पास आएगा 118. करेक्ट. तो नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. इसके बाद है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, यानी अब आपको जो भी नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए इनके जस्ट बाद में जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर राइट करना है. 273, सो यहाँ आएगा आपके पास 274, यानी जस्ट आफ्टर वाला नंबर आप यहाँ पर राइट करेंगे एंड यहाँ पर आपको जस्ट बिफोर वाला नंबर यानी जस्ट पहले वाला नंबर आपको राइट करना है. राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन. तो यहाँ पर आपको बिटवीन यानी बीच वाला नंबर राइट करना है. 250, 252, तो मिड में आपके पास क्या होगा 251. तो इस तरह से बाकी भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर्स ऑन अबेकस. तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर को आप अबेकस पे पढ़ेंगे.
एन अबेकस इज अ टूल और टॉय फॉर काउंटिंग। तो ये एक टूल भी है और एक टॉय भी है काउंटिंग के लिए। लुक एट द अबेकस गिवन alongside it has three spikes shows ones, tens and hundreds। तो इसमें 3 spikes हैं, 100, tens और ones। तो आप देख सकते हैं ये 3 स्पाइक है इसमें 100, tens और ones की, करेक्ट। ईच स्पाइक हैव सम बीट्स। तो जितनी भी स्पाइक्स हैं उसमें कुछ ना कोई अपनी अपनी बीट्स होती हैं, करेक्ट। In the abacus shown here, there are 2 beads in 100 spike, 5 beads in 10 spike, and 8 beads in 1 spike. So the number has 200, 5 tens and 8 ones. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 में 2 बाइक्स हैं और टेंस में कितनी बाइक है? 5, 1 2 3 4 5, और वंस में आपके पास 8 बाइक्स हैं। तो आपके पास ये नंबर क्या हुआ? 258। The abacus shows the number 258. Correct? Now let's start with some activity. Write the number shown by the abacus. तो यहाँ पर कुछ नंबर शो किए गए हैं abacus पे। तो आपको इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से नंबर मेंशन किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 में आपके पास है 1 2 3 4 5। So 500। टेंस में है आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3। So 563। इस तरह से बाकी भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। Draw and color the beads in each abacus to represent the given numeral। तो यहाँ पर आपके पास numeral दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 100 टेंस और 100 टेंस और वंस में यहाँ पर आप बीट्स को अलग अलग कलर से कलर्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 800 है आपके पास, तो 800 के लिए आप यहाँ पर 8 बीट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 बीट यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 0 0 है, तो यहाँ पर कोई बीट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन और प्लेस इन द नंबर। कंसीडर द नंबर 345। तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 345, ठीक है। तो 100 के प्लेस पर आपके पास 3, टेंस के प्लेस पर आपके पास 4 और वंस के प्लेस पर आपके पास 5। तो 5 इज इन वंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 5। तो इसके प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो गई? 5, करेक्ट। 4 इज इन टेंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 40, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 है आपका किस पर है? टेंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40। बिकॉज ऑफ यहाँ 4 है तो इसके बाद वाली वैल्यू पे हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40। 3 इज इन 100 प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 300। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपके पास? 300, करेक्ट। Fixed zone place value of 0 is always 0 at whatever place it may be। ठीक है, तो उस प्लेस पर कुछ भी हो तो आपके पास प्लेस वैल्यू जो होगी हमेशा हमेशा उसके बाद वाली जो वैल्यूज रहती है उसमें 0 रहेगी। Face value is the value of a digit in a number। Consider the number 436। अब हम face value देखेंगे। 100 के प्लेस पर आपके पास है 4, टेंस के प्लेस पर आपके पास 3 एंड वंस के प्लेस पर आपके पास 6। सो सबसे पहले वंस के लिए देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जो आपके डिजिट होती है एग्जैक्ट, उसी को हम फेस वैल्यू मानते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब होता है आपके पास जो डिजिट है आपकी एग्जैक्ट वही डिजिट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ अंडरलाइन डिजिट्स हैं, उनकी आप प्लेस वैल्यू राइट करिए। तो इसमें प्लेस वैल्यू आपकी 3 होगी, इसमें 5 होगी। नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में जॉइन करेंगे, ठीक है। राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। तो फेस वैल्यू में तो क्या होता है? जो डिजिट होती है एग्जैक्ट वही आपकी फेस वैल्यू होती है। तो जो आपकी डिजिट्स है यानी जिसके नीचे आपके पास अंडरलाइन है तो वही डिजिट आपकी फेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो आपको जितनी भी डिजिट दी गई हैं सबकी आपको प्लेस वैल्यू राइट करनी है। तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट राइट द नंबर। तो यहाँ पर आपको नंबर राइट करना है।
सो 238, करेक्ट। इस तरह से बाकी भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज फाउंड बाय summing up the place values of all the digits. Consider the number 245. तो यहाँ आपके पास 100 के प्लेस पर है 2, टेंस के प्लेस पर 4 एंड वंस के प्लेस पर 5. So value of 5 equal to 5, value of 4 equal to 40 and value of 2 equal to 200. Correct. So 245 equal to 200 plus 40 plus 5 equal to 200 plus 4 tens plus 5 ones. So 200 plus 40 plus 5 is the expanded form of 245. यानी expanded form का मतलब आपके पास क्या होता है, यानी जो डिजिट होती है आपकी उसको आपको एक्सपेंड करना यानी खोल कर बताना, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी आपके पास 200, यानी 2 के बाद इसकी प्लेस वैल्यू यानी 2 की प्लेस वैल्यू होगी 200, 4 की प्लेस वैल्यू होगी आपके पास 40 एंड 5 की 5। इसके बाद इन तीनों को अगर आप मर्ज कर देंगे तो वो आपकी क्या होगी शॉर्ट फॉर्म, यानी 245 इसकी क्या है शॉर्ट फॉर्म। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो आपका क्या होगा 200 प्लस 40 प्लस 5 या फिर 200 प्लस 4 टेंस प्लस 5 वंस। एंड 245 इज द शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 200 प्लस 40 प्लस 5। एग्जाम्पल 480 इक्वल टू 400 प्लस 8 टेंस प्लस 0 वंस, तो ये आपकी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। 607 इक्वल टू 600 प्लस 0 वंस प्लस 7 वंस, तो ये आपकी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। फ्रेक्ट जोन 100 इक्वल टू 10 टेंस, 100 इक्वल्स टू 100 वंस, 110 इक्वल्स टू 10 वंस, करेक्ट। तो ये आपने इससे पहले पढ़ लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। टाइप द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मेंशन किए गए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में जिनको आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ आपके पास है 400 प्लस 3 टेंस प्लस 6 वंस, सो 436, करेक्ट। नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। रूल 1, एक 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए 2 डिजिट नंबर। तो ये आप सभी जानते हैं कि एक 3 डिजिट नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 126 और 98 में 126 बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, तो इस तरह से आप इसे ग्रेटर देन के साइन को लगाएंगे। नेक्स्ट 210 और 97 में 210 बड़ा है और 84 और 152 में 152 बड़ा है, तो ये आपका लेस देन का साइन होगा, करेक्ट। रूल 2, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द two numbers are the same, start comparing the hundreds digits, greater the digit at hundreds place, greater is the number, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 214 है और यहाँ पर 158 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी 100 वाले डिजिट्स का कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 100 है, तो आपके पास ग्रेटर कौन सा हुआ 214, करेक्ट। यहाँ आपके पास 195 है, यहाँ आपके पास 202 है, तो 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 100 200 में आपके पास 200 अबव है, तो इस पर आप इस तरह से साइन लगाएंगे, करेक्ट। रूल 3, if the digits at the hundredth place are same, compare the digits at the tens place, greater the digit at tens place, greater is the number। अगर आपके पास 100 प्लेस वाली वैल्यू जो है वो इक्वल है, यानी 100 प्लेस पर अगर आपके डिजिट सेम है, तो आप किस तरह से कंपेयर करेंगे, आप टेंस प्लेस पर जो आपकी वैल्यू है इसके बाद आप उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इफ आपके पास 100 प्लेस वाली वैल्यू सेम है तो आप टेंस प्लेस वाली जो वैल्यू है उसका कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर आपके पास 4 4 बोथ साइड था, यानी 100 प्लेस पर दोनों जगह 4 था, तो आपके पास टेंस प्लेस पर आपके पास यहाँ 7 है, यहाँ आपके पास 5 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ 7, तो इस तरह से आप 473 पर आप अपना ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7 और 9 में 9 अबव है, तो आप 9 की साइड इस तरह से एरो करेंगे, ठीक है। रूल 4, if the digit at the hundreds and tens place are same, we compare the digit at the ones place।
और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि 100 प्लेस और 10 प्लेस दोनों जगह पर आपकी डिजिट सेम है, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप क्या करेंगे, वंस प्लेस वाले डिजिट का कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल आपके पास है 569, 562। तो यहाँ पर आपके पास 500 प्लेस वाली दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, 10 प्लेस वाली दोनों वैल्यू भी आपके पास सेम है। अब आपके पास वंस प्लेस वाली जो डिजिट है, यहाँ आपके पास 9 है, यहाँ आपके पास 2 है, तो आप इन दोनों का कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 9 एंड 2 में आपके पास 9 अबव है, तो 9 की साइड आप एरो करेंगे। सो 569 इज द ग्रेटर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 641, 648। तो यहाँ भी आपके पास 100 और 10 की डिजिट जो है वो सेम है, तो वंस वाली डिजिट का आप कंपेयर करेंगे। तो वंस वाली डिजिट यहाँ आपके पास 1 है एंड यहाँ आपके पास 8 है, तो आपके पास 8 जो है आपकी ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, 648। तो इसके साइड आप एरो करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्टिविटी। सर्कल द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर जो भी ग्रेटर नंबर होगा उस पर आपको सर्कल करना है। तो इन दोनों में ग्रेटर है आपके पास 134, तो इस पर आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, सर्कल द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर पर आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे इन नंबर्स में और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है ये। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। राइटिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट यानी इंक्रीजिंग, जब आपके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट से ग्रेटेस्ट डिजिट में, तो वहां आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल, यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं ए और बी में। ठीक है, राइटिंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए, अगर ग्रेटेस्ट से आप स्मॉलेस्ट पे जाते हैं तो वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट है, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्टिविटी एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर पर आप सर्कल करेंगे एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मेंशन किए गए हैं जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो यहाँ आप किस तरह से इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर भी कुछ नंबर दिए गए हैं जिन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। Fun activity. Who am I? I am a 3-digit number. I have 6 in my tens place. The other 2 digits are 8 and 5. I am greater than 700. Dot I am. तो यहाँ आप अपना आंसर राइट करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, if you add 1 in me, I will become the smallest 4-digit number. I am dash. तो नेक्स्ट आपके पास ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। So student, this chapter has finished. I hope you understood the chapter.